खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इन सब के बीच आपको यह जरूर बता दें कि एनएसए के साथ चर्चा हुई है वांग यी की। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल के साथ बात की है और चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि वांग यी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल के बीच फोन पर बातचीत हुई है। दोनों देशों के जो मुख्य व्यक्ति हैं उनके बीच फोन पर बातचीत हुई है। डोवाल ने इस दौरान कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में भारतीय लोगों की गंभीर रूप से जो हताहत होने की घटना है, मौत है, इसके बाद भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसी पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन ने डोवाल से बातचीत की है, विदेश मंत्री ने अजित डोवाल से बातचीत की है और यह भी भारत ने स्पष्ट किया है कि युद्ध भारत की पसंद नहीं है, यह किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध होंगे और जल्द से जल्द क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाल करने की उम्मीद करेंगे। वांग यी ने यह कहा है कि चीन पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करता है और आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अशांत और आपस में जुड़ी हुई है और एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता को हासिल करना मुश्किल है और इसे संजोकर रखना चाहिए। यह भी कहा है वांग यी ने कि भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता और दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन आपके इस कथन की सराहना करता है कि युद्ध भारत की पसंद नहीं है और ईमानदारी से उम्मीद करता है कि भारत पाकिस्तान शांत और संयमित रहेंगे। ये बातचीत हुई है दोनों के बीच में और इसके मायने क्या हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। राजकिशोर जी, ये कुछ जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक तरफ चीन ये भी कह रहा है कि भारत की पसंद युद्ध नहीं है, इसकी सराहना भी करते हैं, दूसरी तरफ खड़े भी हैं पाकिस्तान के साथ। देखिए, कूटनीति जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब अबोला हो जाता है। संवादहीनता हमेशा कूटनीति में वो बहुत बड़ी बाधक बनती है। भारत ने अब ये जो हमारे पास अधिकृत बयान आया, इसके बीच में बिटवीन द लाइंस क्या है, इसको अगर डिकोड किया जाए तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अजित डोवाल ने साफ साफ बता दिया कि हमारी धरती पर हमारे लोगों का खून बहुत अनुचित तरीके से पाकिस्तान ने बहाया है और उस पाकिस्तान के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो वो इस दरिंदगी को, इस आतंकवाद के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। और हम युद्ध नहीं चाहते हैं। हम युद्ध अगर चाह रहे होते तो हम ये प्रस्ताव मानते ही नहीं जो उनके डीजीएमओ की तरफ से दिया गया था। उसके बाद भी अगर इस तरीके की परिस्थितियां हो रही हैं तो चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़े होने का एक दिखावा किया है और खुलकर पीछे आया है, तो उस बारे में भी बात हुई कि आपका ये जो कथन है कहीं इस पूरे क्षेत्र में अशांति तो नहीं पैदा करेगा, कहीं इस पूरी अशांति के लिए जिम्मेदार आप तो नहीं हो रहे होंगे। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि डिप्लोमेसी में जब आप बातचीत करते हैं, हमारे और आपके पास जो खबरें आती हैं उसमें तो क्या क्या कहा गया, कितना दिया गया वो आया है, परंतु उसमें आपने उस समय ये कहा था, अब अभी आप ये कह रहे हैं। जब इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो निश्चित तौर पर, नैतिक तौर पर दबाव बनता ही बनता है। कोई कितना भी कह ले, सेना की ताकत अपनी जगह है, पर उसके साथ साथ में डिप्लोमेसी अगर खुलकर हो रही है और आपके पास ताकत भी है तो ये चीन को भी समझना पड़ेगा। चीन के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है। पाकिस्तान से उसको क्या मिल रहा है? पाकिस्तान में तो वो जो बना रहा है अपना रास्ता, सीपेक वाला जो है, इतना पैसा दिया है, उस इन्वेस्टमेंट की उसकी चिंता हो सकती है, लेकिन भारत जैसे बाजार को क्या छोड़ना चाहता है और भारत जैसे पड़ोसी को क्या वो होस्टाइल करना चाहता है? और इस परिस्थिति में क्या वो भारत को नाराज करके जिस तरीके से, अच्छा पाकिस्तान कितना नामुराद मुल्क है राम, आप ये सोचिए कि उसने ट्रंप को भी एक समय में रुसवा कर दिया और चीन को तो लगातार करता ही चला आ रहा था। तो जो पाकिस्तान के साथ जा रहा है, इस भस्मासुर ऐसा है कि उसको वो नष्ट करता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि इन सब बिटवीन द लाइंस पे समझना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। कर्नल चौबे को इन कराना चाहता हूं इसी बात को लेकर। जी सर। जैसे सर आप भस्मासुर का नाम दे रहे थे और जिसने पाकिस्तान का साथ दिया है वो लुटा ही है। बिल्कुल, खुद अमेरिका का नाम लिया, आपने चीन का नाम लिया, मैं एक और देश का नाम जोड़ना चाहूंगा, वो है तुर्की जी। तुर्की से इन्होंने अधिकतर ड्रोन लिए। कल तक स्थिति ये थी कि करीब 500 ड्रोन इन्होंने भारत की तरफ फेंके थे जी, जो कि तुर्की से आए हुए थे और भारत ने सारे के सारे ड्रोन देश से नाबूद कर दिए। ये सिग्नल पूरा देश जो है, पूरी दुनिया देख के समझ जाए कि केवल चीन का ही माल
शाम तक नहीं चलता, हो सकता है तुर्की का माल दोपहर में ही निपट जाए। ऐसे तो हमारे बच्चे गुलेल से चिड़िया नहीं मार के गिराते हैं, सही बात है। जैसे हम लोगों ने गिराया उन पर। और ये उनकी जो एक तरीके से क्या कहें, क्वालिटी शेयर, अगर कोई कंपनी होती तो शेयर गिर जाते हैं। सर आपको ध्यान होगा, वो एक वीडियो आता है ना, एक वो तुर्की का बंदा आइसक्रीम खिलाता है, उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। आपको ध्यान आया? जी जी बिल्कुल। हमारे बच्चे आइसक्रीम नहीं पकड़ सकते, लेकिन तुर्की का ड्रोन जरूर पकड़ सकते हैं। अब सोचिए नहीं, अब तो वो जो जिस डंडे से आइसक्रीम खिला रहे थे ना, वही पकड़ लिया, वही पकड़ लिया आपने। कर लो जो करना हो, ये सब दिखाई बहुत दे रहा अच्छे है। अच्छे उदाहरण दिए जा रहे हैं। और ये एक वीडियो अभी देखा मैंने, जिसमें ये था कि दो डंडे हैं जी। और उसके एक जैसे गुलेल होता है, गुलेल की तरीके से रस्सी पड़ी है और उसमें एक डंडा फंसा के पीछे जोर से खींच के मारा जाता है और वो पाकिस्तानी जहाज के ऊपर या किसी पे पड़ता है। तो आप ये सोचिए, इस तरीके की चीजें, ठीक है मीम चल रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है या दूसरे देश की बर्बादी दिखाई जाती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि चीन के विदेश मंत्री के लिखित बयान के आगे बहुत कुछ है। अंदर बात क्या हुई होगी, एक शिष्टाचार होता है और उस शिष्टाचार में एक बात चीन से मनवा ली गई। ये जो बयान है ना, ये जो बयान है, ये बयान जो अंदर है वो तो है। इस बयान में वो भारत के साथ खड़े हो, भारत का समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं। इस चीज को भी देखना पड़ेगा बाबू। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वो बयान में भारत ने चीन से ये कहलवा लिया कि पहलगांव में जो हुआ वो निंदनीय है, जो इसके पहले आज तक नहीं कहा था उसने। तो चीन के बयान को निकलवाना, सामने रखना और फिर दुनिया के सामने लाना, ये भी एक बड़ी बात है। ये बात दूसरी है कि चीन अपनी, क्योंकि चीन ने जो आज समर्थन दिया है वो अमेरिका से हारने के बाद या अमेरिका से हाथों पिटने के बाद उसका ये बयान